वेलकम बैक टू कंप्यूटर बेसिक शॉर्ट्स अकेडमी टीच बाय साजिद तनवीर। आज की वीडियो में हम एमएस वर्ड के हाइडन फीचर्स के बारे में जानेंगे। ओके, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ये फीचर्स आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और आपको प्रोफेशनल तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या है और कैसे काम करता है और इसके यूजेस क्या और इसके फ़ायदे क्या हैं, मैं आपको हर एक डिटेल में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके ये जो फीचर्स हैं इनके बारे में। सबसे पहले आ जाता है फॉर्मेट प्रिंटर, उसके बाद आ जाता है नेविगेशन पिंस। ओके, और इसके बाद आ जाता है स्पीड फीचर्स, फास्ट, स्पेशल, ऑटो करंट कस्टमाइज करना, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर। इसके बाद आता है कीप टेक्स्ट ओनली पेस्ट। इसके बाद आ जाता है रीड अलाउड फीचर, ट्रांसलेट फीचर्स, फोकस मोड। ये सब के बारे में आपको मैं बताऊंगी कि ये कैसे और किस तरह से काम करते हैं। एमएस वर्ड की ये हाइडन फीचर्स बहुत काम यूज़र्स जानते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल आप करते हैं तो आपका काम बहुत तेज़ी से और फास्ट और प्रोफेशनल तरीके से ऑफिशिएंट बना सकते हैं। इन फीचर्स को डेली प्रैक्टिस के तौर पे करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या है? फॉर्मेट प्रिंटर किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करता है। मतलब कि किसी एक प्रिंटर से हमने कुछ भी टेक्स्ट को कॉपी किया है तो उसको दूसरे डॉक्यूमेंट्स में जाके हमने जो हमारे पास टेक्स्ट है उसमें अप्लाई करना है। कैसे यूज़ करते हैं इसको बताएंगे मैं आपको। किसी भी फॉर्मेटेड टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, होम टैब फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करें। जिस टेक्स्ट पर सेम फॉर्मेटिंग लगी हो उसे सिलेक्ट कर लें, फॉर्मेटिंग सेम हो जिस पे लगानी हो। ओके, इसका फ़ायदा ये है कि टाइम बचता है, मैनुअल फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद आ जाता है नंबर टू नेविगेशन पेज। ये क्या होता है? बड़े डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, ज़्यादा लंबे बड़े डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, उनके यूजेस के लिए उनकी हेडिंग्स और पेजेस को आसानी से नेविगेट करने के लिए ये टूल है। ओके, मतलब कि बड़ी डॉक्यूमेंट्स में हेडिंग्स और पेजेस को आसानी से नेविगेट करने का टूल है। कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ओपन करें? व्यू टैब पर जाएं, नेविगेट पेन पर क्लिक कर दें। ओके, इसका फ़ायदा ये है कि 50 या 100 हमारे पास पेजेस हैं, शीट्स हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से मूवमेंट के लिए, ओके, और हेडिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका फ़ायदा ये। इसके बाद आ जाता है नंबर थ्री है स्पीक फीचर्स। ये क्या है? स्पीक फीचर्स एक हाइडन क्लिपबोर्ड है जो मल्टीपल टेक्स्ट ब्लॉक्स को एक साथ कलेक्ट रखता है। मतलब कि ये स्पीक हाइडन क्लिपबोर्ड्स हैं जो हमारे पास हाइड किए हुए हैं, उनको मल्टीपल टेक्स्ट ब्लॉक्स में एक साथ कलेक्ट कर लेता है। इसका यूज़ कैसे करें? टेक्स्ट सेलेक्ट करें, क्रिस्टल प्लस F3 दबाएं। सब टेक्स्ट कलेक्ट होने के बाद क्रिस्टल प्लस शिफ्ट प्लस 3 दबाएं। ओके, मतलब F3 जो हमारे पास ऊपर नंबर दिए जाते हैं उनमें से F3, ना कि F और 3। ओके, टेक्स्ट सबसे कलेक्ट मतलब सारे जो हमारे पास टेक्स्ट होगा वो सबको सिलेक्ट करने के बाद आप उस क्रिस्टल शिफ्ट और प्लस 3 F3 दबा दें, इन तीनों को। ओके, एक साथ। इसका फ़ायदा ये है कि डिफरेंट जगहों का टेक्स्ट जो एक ही दफ़ा पेस्ट कर लेते हैं, आसानी से हो जाता है कि एक जगह से नहीं इकट्ठा करना पड़ता, वो एक ही दफ़ा में हो जाता है। इसके बाद आ जाता है नंबर 4 पेस्ट स्पेशल। क्या है? टेक्स्ट या डाटा को स्पेसिफिक फॉर्मेट में पेस्ट करना, एफिशिएंट। ओके, इसके शॉर्टकट्स है हमारे पास क्रिस्टल प्लस Alt प्लस V। टेक्स्ट या डाटा को स्पेसिफिक फॉर्मेट में पेस्ट करने की फैसिलिटी है इसमें, पेस्ट स्पेशल में क्रिस्टल Alt प्लस V प्रेस करना है। इसका फ़ायदा ये है कि सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट करना, फॉर्मेटिंग रिमूव करना, टेक्स्ट डाटा को लिंक्ड फॉर्मेट में इंसर्ट कर देना। ओके, इसके बाद आ जाता है नंबर 5 ऑटो करंट कस्टमाइज करना। ऑटो करंट कस्टमाइज करना ये क्या होता है, कैसे, क्या है? हमारे पास फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले जो वर्ड्स हैं उनके शॉर्ट कोड की रिप्लेस करते हैं।
जो मतलब ज़्यादातर हमारे पास यूज़ होने वाले जो अल्फाज होते हैं उनके वर्ड्स को जो है वो शॉर्ट कोड में रिप्लाई करना, ये मैं आपको शॉर्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, इस एग्जाम्पल के तौर पे ADDR इतना से मैंने लिखा है, उसके बाद आ जाता है ऑटोमेटिकली एड्रेस, मतलब मैंने एड्रेस लिखना है तो मुझे खुद ही मैं A लिखती हूँ, DDR लिख लेती हूँ, तो यहाँ तो फिर वो मेरे पास आ जाएगा। मिसाल तो ऑटोमेटिकली आप लिखना चाह रहे हैं या एड्रेस लिखना है, बन जाएगा। मतलब जो आप करेंगे उस पर आप क्लिक कर दे तो वो खुद ब खुद ही लिखा जाएगा। ये आप मोबाइल टाइपिंग पे होता है हमारे पास कि हम टाइप कर रहे हैं तो ऊपर लिखा आ जाता है टेक्स्ट कि आप ये टाइप करना चाह रहे हैं, तो वो इसी तरह आप लैपटॉप में भी कर सकते हैं। तो फ़ायदा ये है टाइपिंग स्पीड जो हमारी वो इंक्रीज़ होती है। ओके, इसके बाद आ जाता है नंबर 6 डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्टर। ये क्या होता है डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्टर? क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स में हाइडन इंफॉर्मेशन चेक करता है, जो हमने हाइड की इंफॉर्मेशन है उसको चेक करता है। मतलब ये तो बहुत मज़े की चीज़ है ना। कैसे ओपन करें इसको? फाइल पर जाए, इन्फॉर्म चेक फॉर इशू, और इसके बाद है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। ओके, फाइल, इन्फॉर्म, चेक फॉर इशू, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स। फ़ायदा ये है कि प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन रिमूव कर सकते हैं, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूव कर सकते हैं, और प्रोफेशनल शेयरिंग के लिए यूज़फुल है। मतलब ये है कि फ़ायदेमंद है हमारे पास, ये है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूव कर सकते हैं, मतलब जो हम अपनी चीज़ें नहीं किसी को दिखाना चाहते हैं उनको रिमूव कर सकते हैं जल्द से, और जो प्रोफेशनल है उनको शेयरिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नंबर 7 क्या है? कीप टेक्स्ट ओनली पेस्ट। मतलब कीप टेक्स्ट ओनली पेस्ट ये क्या है? शॉर्टकट है इसकी, ये है Ctrl+V। ओके, ये क्या होते हैं? फिर अनफॉर्मेटेड, जो हमारे पास टेक्स्ट सिलेक्टेड करें, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। फ़ायदा इसका ये है इंटरनेट से कॉपी की हुई फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाती है, मतलब कि जो हम इंटरनेट से कॉपी की हुई फॉर्मेटिंग्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं। इसके बाद आ जाता है नंबर 8 रीड अलाउड फीचर्स। ये क्या होते हैं? MS वर्ड डॉक्यूमेंट की आवाज़ में रीड करता है। ये कैसे करता है? MS वर्ड में हम आवाज़, मतलब कि हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट हमें MS वर्ड में खुद ब खुद ये बोल के बताया कि मैंने ये लिख लिया, इसमें मिस्टेक क्या आ रही है, हमें वैसे नहीं पता चल रहा है, तो हम सुनना चाह रहे हैं कि ये कैसे है। तो इसको कैसे रीड अलाउड फीचर्स, ये क्या है? MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स की आवाज़ में रीड करते हैं। कैसे यूज़ करें? रिव्यू टैब रीड अलाउड। फ़ायदा यही है, इन ग्रामर मिस्टेक पकड़ना इजी होता है। ओके, ग्रामर मिस्टेक बहुत ही इसीलिए मतलब हमसे हो भी जाती है, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ मुझसे नहीं होती है, आपसे नहीं होती, सबसे हो जाती है कि ये इम्प्रूवमेंट के लिए हो जाती है, इम्प्रूवमेंट हो जाती है। एक तो ये कि हम जल्दी से पता चल जाता है कि इसमें क्या मिस्टेक है, आसानी से हो जाती है। प्रूफ रीडिंग भी आसानी से हो जाती है। इसके बाद है ट्रांसलेट फीचर्स। ट्रांसलेट इसको कैसे करें? MS वर्ड में कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो तो वो कैसे, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी शॉर्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए आप शॉर्ट वीडियो चेक करते रहिए करिएगा। क्या कैसे ट्रांसलेट करें? सिलेक्ट है, इसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। कैसे यूज़ करना है? रिव्यू टैब ट्रांसलेट। फ़ायदा ये है कि बिना बॉस्टर के खोले ट्रांसलेट मिल जाती है हमें। ओके, फोकस मॉडल, ये इस नंबर 10 में आ जाता है फोकस मोड। ओके, ये क्या है? स्क्रीन या अनसिक्योरली ऑप्शंस हाइड करके डिस्ट्रक्शन फ्री राइटिंग इम्प्रूव्ड करता है। मतलब स्क्रीन से अनसिक्योरिटी जो ऑप्शंस हैं उनको हाइड करके डिस्ट्रक्शंस फ्री राइटिंग प्रोवाइड कर देता है हमें, वो दे देता है। स्क्रीन से जो अनसिक्योरिटी ऑप्शंस हैं उनको हाइड कर देता है और डिस्ट्रक्शन फ्री करके राइटिंग इम्प्रूव मतलब हम कर सकते हैं। कैसे ओपन करें? व्यू टैब फोकस। ओके, इसका फ़ायदा ये है कंसंट्रेशन से इम्प्रूव होती है, कंसंट्रेशन हमारी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, लॉन्ग आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स लिखने में मदद मिलती है। MS वर्ड की हाइडन फीचर्स बहुत कम यूजर्स जानते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करके आपको ज़्यादा फास्ट, प्रोफेशनल और एफिशिएंटली बना सकते हैं। इन फीचर्स को डेली प्रैक्टिस करने के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए
आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। आपको मैंने वर्ड टू वर्ड बताया, समझाया, आपको समझ आई होगी उम्मीद है। और अगर आपको ये हाइडन MS वर्ड फीचर्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली